अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एग्ज़ाम एकेडमी में खुश आमदीद। मेरा नाम है डॉक्टर मलिक असद अवान। आज मैं आपको उर्दू न्यू बुक 2026 क्लास दाहम क्लास 10th की जो पेयरिंग स्कीम है उसके बारे में बताऊंगा। आज मैं आपको उर्दू क्लास 10th न्यू बुक 2026 में जो आपकी न्यू बुक आई है उसके बारे में मैं आपको पेयरिंग स्कीम बताऊंगा। 2027 में आपका उर्दू का पेपर इसी पेयरिंग स्कीम के मुताबिक ही आएगा। जो बच्चे पेयरिंग स्कीम के मुताबिक तैयारी करते हैं उनके मार्क्स फुल आ सकते हैं। तो आप पेयरिंग स्कीम को अच्छे तरीके से सुने और इसी तरीके से आप बोर्ड के पेपर के लिए तैयारी करें। सबसे पहले आप ये सुन लें, नोट है कि आपके जो सबक के आगाज में सबक के मुसन्निफ या शायर का तारुफ दिया गया है उसमें से बोर्ड के इम्तिहान में किसी किस्म का कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। ये बोर्ड की तरफ से हदायत है। सुन लें, आप सबक के मुसन्निफ या शायर का तारुफ बिल्कुल आपने याद नहीं करना। तो उर्दू का जो पेपर है वो 75 मार्क्स का होगा। उसमें 15 नंबर पे आपका हिस्सा मारूजी होगा, एमसीक्यूज, और उसके लिए आपको 20 मिनट दिए जाएंगे। उसके बाद इंशाइया हिस्सा आपका 60 नंबर का होगा जिसको हम सब्जेक्टिव टाइप पेपर कहते हैं। उसके लिए आपको 2 घंटे और 10 मिनट दिए जाएंगे। सबसे पहले जो आपको पेपर दिया जाएगा वो होगा एमसीक्यूज टाइप। एमसीक्यूज टाइप पेपर 15 मार्क्स का होगा। तो देखते हैं वो 15 मार्क्स की डिवीजन किस तरह है। तो ये आप याद रखें, जो आपका हिस्सा नसर है, जो सबक हैं, हिस्सा नसर में से 7 सबकों में से 7 एमसीक्यूज बनाए जाएंगे। एक सबक में एक से ज्यादा एमसीक्यूज नहीं पूछा जाएगा। तो 7 सबक में से 7 एमसीक्यूज बनाए जाएंगे और नज़म में से 2 एमसीक्यूज बनाए जाएंगे और गजल में से 1 एमसीक्यूज। तो 10 नंबर के एमसीक्यूज आपके यहां पे हो जाएंगे। 7 आपके सबक में से आएंगे, 2 आपके हिस्सा नज़म में से, 1 हिस्सा गजल से। उसके बाद 5 नंबर के जो एमसीक्यूज हैं ये आपने उर्दू कवायद इंशा उस पे पेज नंबर 31 से 33 तक अच्छे से तैयारी करनी है। 31 से 33 तक जो पेज है उसमें से आपसे 1 एमसीक्यूज पूछा जाएगा। फिर उर्दू कवायद इंशा, जो ग्रामर आपकी उर्दू कवायद इंशा है उसमें पेज नंबर 47 से 49 तक इन पेजेस में से आपसे 1 एमसीक्यूज पूछा जाएगा जो एराब और तलफ़ुज़ के बारे में होगा। नेक्स्ट 1 एमसीक्यूज आपसे पूछा जाएगा पेज नंबर 62 से 64 तक जिसमें तशबीहा और इस्तारा, उसके बारे में 1 एमसीक्यूज होगा। नेक्स्ट आपका पेज नंबर 1 से लेकर 11 तक और पेज नंबर 20 से लेकर 28 तक यहां से आपके 2 एमसीक्यूज आएंगे। उसमें इस्म, फेल, हर्फ और उनकी इकसाम। तो इनमें से आपके 2 एमसीक्यूज बनेंगे। इस तरह आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंप्लीट होगा 15 नंबर का। सेकंड आपको इंशाइया तर्ज पेपर मिलेगा। इंशाइया जो है पेपर वो 60 मार्क्स का होगा। उसकी डिवीजन इस तरह है कि आपका जो सवाल नंबर 2 है इंशाइया पेपर में, सवाल नंबर 2 मतलब पहला जो सवाल है उसमें इशार की तशरी, नज़म प्लस गजल। अब आपने ये याद रखना है कि 6 नज़मों में से कोई सी 4 नज़मों में से वो एक एक शेर देगा। 6 नज़में हैं टोटल और किसी भी 4 नज़मों में से एक एक शेर देगा। तो आपको 3 अशार की तशरीह करनी होगी। इसी तरह गजल में से 4 गजलें हैं, 4 गजलों में से 3 गजलों में से आपको एक एक शेर दिया जाएगा जिसमें से 2 अशार की तशरीह आपको करनी होगी। देखिए, अगर आप 3
अशार की तशरीह नज़म से करेंगे तो 6 नंबर आपको यहां से मिलेंगे, 2 नंबर की 1 होगी। और गजल में से 3 में से आपको 2 करनी होगी और 2 करने से 4 नंबर आपको यहां से मिलेंगे, तो टोटल मार्क्स 10 हो जाएंगे। उसके बाद सवाल नंबर 3 नसर पारे की तशरीह, जिसे हम कहते हैं कि सबक के अंदर से आपसे तशरीह पूछी जाएगी। तो कुल 10 सबक होंगे, ये अब आपने याद रखना है। मैं आपको मॉडल पेपर भी दिखा देता हूं कि आपका किस तरीके से पेपर आएगा। स्कीम के बाद हम आपको इसका मॉडल पेपर दिखाते हैं। पहले 5 असबाक में से आपसे एक तशरीह पूछी जाएगी और आखिरी 5 में से एक तशरीह। आप याद रखें, पहले 5 में से एक होगी और नेक्स्ट 5 में से भी एक। अब 2 तशरीहों में से आपको करनी होगी एक। उसकी डिवीजन इस तरह होगी कि सबसे पहले आपने वो जो पैराग्राफ दिया जाएगा उसकी पहचान करनी है कि इसके मुसन्निफ का नाम क्या है। मुसन्निफ का नाम लिखेंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा, सबक का नाम लिखेंगे 1 नंबर आपको मिल जाएगा। खत कशीदा अल्फाज के मायने 3 होंगे और जो आपको पैराग्राफ दिया जाएगा उसमें 3 अल्फाज ही खत कशीदा होंगे, 3 से ज्यादा खत कशीदा नहीं होंगे। तो 3 खत कशीदा अल्फाज के आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद तशरीह करेंगे तो 5 नंबर उसके मिल जाएंगे। टोटल मार्क्स हो गए 10। तो ये होगा सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4 आपका मुख्तसर सवालात के जवाबात होंगे। उसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने होंगे, 2 नंबर का 1 होगा। 8 सवाल टोटल आएंगे, आपको 5 करने होंगे। हिस्सा नसर में से आपके जो सबक हैं उनमें से 4 सवालात बनाए जाएंगे। कुल 10 असबाक में से पहले 5 और आखिरी 5 में से 2-2 सवालात उठाएंगे। देखिए, हिस्सा नसर में से 4 सवाल टोटल आएंगे, पहले 5 असबाक में से 2 सवाल, आखिरी 5 असबाक में से 2 सवालात। तो इस तरह आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन की डिवीजन है कि आपने पहले 5 असबाक भी करने हैं और आखिरी 5 असबाक भी करेंगे तो आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। करने आपने 5 हैं। नेक्स्ट कहां से आएंगे देखते हैं। 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपके हिस्सा नसर से पूछे जाएंगे। उसके बाद हिस्सा नज़म में से 2 सवालात आपसे पूछे जाएंगे। टोटल 6 नज़में हैं, पहली 3 नज़मों में से एक शॉर्ट क्वेश्चन, आखिरी 3 नज़मों में से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन। तो टोटल हो गया 6। बाकी जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन है वो हिस्सा गजल से पूछे जाएंगे। गजल टोटल हैं 4 गजलों में से पहली 2 में से एक और आखिरी 2 गजलों में से भी एक सवाल बनाया जाएगा। आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे 8 में से। तो आप अगर हिस्सा नसर के शॉर्ट क्वेश्चन और हिस्सा नज़म के शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से कर लें तो आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन इजाफी हो जाएगा। आप हिस्सा गजल के शॉर्ट क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आपका नसरी सबक का खुलासा, जो असबाक दिए गए हैं उनमें से टोटल असबाक हैं 10। पहले 5 असबाक में से एक और आखिरी 5 असबाक में से एक खुलासा आएगा। अब 2 खुलासे दिए जाएंगे तो 2 में से आपने एक को हल करना होगा, एक सबक का खुलासा लिखना होगा जो 5 नंबर का होगा। अगर आप पहले 5 असबाक का खुलासा अच्छे से कर लें और आखिरी 5 को छोड़ दें तो आपका ये 5 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल नंबर 6 मजमून नवीसी। तो आपसे 3 मजमून बोर्ड के पेपर में 3 मजमून दिए जाएंगे। 3 में से आपने किसी एक उन्वान पर मजमून लिखना होगा। मजमून के कुल नंबर 15 होंगे। तो इसको आपने अच्छे तरीके से मजमून की तैयारी करनी है। उसके बाद आपका सवाल नंबर 7 मजमून के बारे में आपको बताता चलूं कि उर्दू कवायदो इंशा पेज नंबर 105 से 145 तक जो आपके मजमून इस पेज पे दिए गए हैं 105 से 145 तक वही आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। उसके बाद सवाल नंबर 7
तफहीम इबारत। अब ये क्या होता है, एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा और नीचे दिए जाएंगे 5 शॉर्ट क्वेश्चन। उसी पैराग्राफ को आपने पढ़ के उसी में से आपने आंसर देने होंगे। इसको कहते हैं तफहीम इबारत। ये आपका 10 नंबर का सवाल है। 5 सवाल दिए जाएंगे, जो एक सवाल 2 नंबर का होगा। और ये भी उर्दू कवायद इंशा पेज नंबर 147 से 156 तक जो तफहीम इबारत हैं वही पेपर में पूछी जाएंगी, उनके अलावा पेपर में नहीं पूछी जाएंगी। तो उम्मीद है आपको आज की पेयरिंग स्कीम की समझ आ गई होगी। अब हम आपको एक दफा मॉडल पेपर दिखा देते हैं, जो बोर्ड की तरफ से मॉडल पेपर बनाया गया है कि आपका पेपर इस तरीके से आएगा। तो पहले आपको जो पेपर दिया जाएगा वो मारूजी का होगा। तो ये देखें, इस तरह आपके एमसीक्यूज होंगे। तो ये आपके एमसीक्यूज होंगे, देखते देखते चलें। एमसीक्यूज के बाद जो आपका इंशाइया तर्ज का पेपर है, देखें ईसा नज़म में से ये देखिए आपको 4 अशार दिए गए हैं, तो 3 की आपने तशरीह करनी है। हिस्सा गजल में से 3 दिए गए हैं और 2 की आपने तशरीह करनी, 10 नंबर यहां से मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए मॉडल पेपर में आपके जो नसर पारों में से किसी एक की तशरीह करनी होगी। 2 दिए जाएंगे तो आपने मुसन्निफ का नाम लिखेंगे 1 नंबर, आप सबक का उन्वान लिखेंगे 1 नंबर, खत कशीदा अल्फाज 3 होंगे तो तीनों लिखेंगे 3 नंबर और 5 नंबर की तशरीह। तो सवाल नंबर 3 ये होगा। सवाल नंबर 4 देखते हैं, अलिफ और बे एक हाल करनी होगी 10 नंबर की। सवाल नंबर 4 आपका देखिए मॉडल पेपर में, सवाल नंबर 4 मुख्तसर सवालात के जवाबात तहरीर करें। तो 8 मुख्तसर सवालात होंगे, 8 में से आपको 5 सॉल्व करने होंगे। 4 आपके सबक से आएंगे, 2 नज़म से, 2 गजल से। तो आप अगर सबक और नज़म कर लें, गजल को छोड़ दें, आपके शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद 2 खुलासे आपको सबक के दिए जाएंगे। तो 2 असबाक के खुलासे में से आपने एक सबक का खुलासा तहरीर करना होगा, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद सवाल नंबर 6 आपके 3 मजमून आपको दिए जाएंगे, किसी एक उन्वान पर मजमून लिखना होगा जो 15 नंबर का होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के पेपर का होगा वो होगा, दर्ज झैल इबारत को गौर से पढ़ें और नीचे दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें, जिसे तफहीम व इबारत कहते हैं। देखें, इसको पढ़ के आपने इसी के अंदर से आंसर को ढूंढना है और इन सवालात के जवाब देने हैं। हर एक सवाल 2 नंबर का होगा। जब आप इन 5 को लिखेंगे तो आपके 10 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की पेयरिंग स्कीम की समझ आ गई होगी। आप हमारे चैनल उर्दू एग्जाम एकेडमी के साथ जुड़े रहें। आपको किसी किस्म की किसी सब्जेक्ट में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।